इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे किस प्रकार HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा, DSA और डेवलपमेंट पढ़ना है। ये मेरा मुद्दा है इस वीडियो का। और इस वीडियो के बाद आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि मैं DSA करूं, मैं डेवलपमेंट करूं, मैं सारी चीजों को कैसे मैनेज करूं। मेरे प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं या फिर मैं थर्ड ईयर में हूं, सारी समस्याओं को हम इस वीडियो के बाद खत्म कर देंगे। तो चलो देखते हैं कि सारी चीजें मैं कैसे पढ़ूंगा और अपना टाइम कैसे मैनेज करूंगा, किस वे में मुझे पढ़नी चाहिए। मैं चाहता हूं आप पहले अपनी जितनी भी जर्नी है वो आप DSA से स्टार्ट करें, कोई एक लैंग्वेज चूज कर लें। बट आई सजेस्ट अगर आपको डेवलपमेंट की दुनिया में जाना है देन आई वुड से गो विद जावा। ओके, आपने जावा सीख ली, अब ये भी किस तरीके से सीखनी है। देखो ये सारी चीजें मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जैसा मैं अपने स्टूडेंट्स को जो कि स्पार्क बैच में है, जो कि जावा फुल स्टैक का बैच है, उसमें पढ़ाता हूं जिस प्रक्रिया से, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने जावा करना है और कुछ इस तरीके से करना है कि लर्न बाय डूइंग, मतलब चीजों को प्रोजेक्ट वे में कन्वर्ट करके। जैसे कि हमने कलेक्शन कंप्लीट किया जावा में, तो हमने स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवाए। देखो हमेशा चीजों को सिंपल रखो, जितना आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो। ऐसी अगर आप पढ़ोगे तो सिंपल एग्जाम्पल से पढ़ो, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी कंप्लीट कर लो। इसके बाद जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर आप जो आपने समझा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर लो। अगर आप कॉम्प्लेक्स चीजों से सिंपल चीजें पढ़ोगे तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। पक्का समझ में आया। अब जैसे कलेक्शन पढ़ा तो हमने 2-3 प्रोजेक्ट बनाए। ठीक है, जैसे एक फाइंड माई ट्रेन हो गया, मैनेजमेंट हो गया। तो मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट जनरली हम लोगों को समझने के लिए ज्यादा हेल्प करते हैं, तो वो हमने बनाए। फिर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जिससे कि आपकी और इन डेप्थ नॉलेज बढ़ सके, कैसे चीजों को करते हैं। और हमेशा मैं क्या करता हूं, जब भी मैं कुछ चीजें पढ़ता हूं तो 2-3 चीजें जानबूझ के उसमें छोड़ देता हूं, ताकि जब ये बच्चों के दिमाग में जाएगी तो उन्हें पता चलेगा कि अच्छा ये तो कुछ नया है, वो कुछ ढूंढेंगे। तो वो एक लेवल ऑफ लर्निंग होता है, वो बढ़ाता है। तो ऐसे ही आप जब खुद से चीजों को करोगे तो प्रोजेक्ट वाइज लर्निंग करो। जैसे आपने कलेक्शन सीखा, आप प्रोजेक्ट बनाओ, जितने बना सकते हो 2-3 प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, मैं आपको DSA में जावा करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट करियर में मदद करेगी। मैं एक एक करके सारे डाउट सॉल्व कर रहा हूं। जब आप डेवलपमेंट पे DSA पूरा कर चुके होगे, आपने 200 से 300 क्वेश्चंस लगा लिए, सफिशिएंट है अगर आप अच्छे क्वेश्चंस लगाते हो तो। ठीक है भैया, मैंने इतने क्वेश्चंस लगा लिए, अब मैं डेवलपमेंट की तरफ जा सकता हूं। बिल्कुल जा सकते हो। व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ डेवलपमेंट, इफ यू डोंट वांट टू टेक एक्स्ट्रा लोड, मतलब भैया क्या कहना चाहते हो कि अगर आप फुल स्टैक जाओगे तो ये आपका लर्निंग कर्व होगा, उसको ऐसे नहीं जाएगा आपका लर्निंग कर्व। ना 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 फुल स्टैक वालों का लर्निंग कर्व कुछ कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस तरीके से जाता है। मतलब कुछ भरोसा नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी हो पाएगी। ओके, सो अब भैया मुझे क्या करना चाहिए। फर्स्ट चूज वन साइड, मतलब बैकएंड, बैकएंड, ठीक है, और फ्रंट एंड। एक चीज चुन लो। भैया मैंने चूज कर ली। अब इसके बाद आपको फ्रंट एंड या बैकएंड किसी एक में जरूर इंटरेस्ट होगा। मैं बता देता हूं कैसे चूज करोगे। मुझे ये पसंद करना है कि मुझे चीजें विजुअलाइज अच्छी लगती हैं, मुझे कोडिंग पार्ट अच्छा लगता है। कोडिंग पार्ट अच्छा लगता है देन गो फॉर अ बैकएंड। अगर आपको विजुअलाइज तरीके से चीजें अच्छी लगती हैं तो गो फॉर अ फ्रंट एंड। बैकएंड में जब आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, आप एंड्रॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप जब बैकएंड कर रहे हो तो गो फॉर अ स्प्रिंग बूट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप स्प्रिंग बूट से करो, बट इससे आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत खुल जाती है। और एज एन फ्रेशर, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बच्चे कमेंट में कहते हैं फ्रेशर जावा के लिए ओपनिंग नहीं है। एज एन फ्रेशर मैटर ही नहीं करता है कि आप कौन से टेक स्टैक पे काम कर रहे हो। आप मेरे पास आओगे, मुझे जिस पे आपको काम करवाना है, मैं आपके इंटरव्यूज में जो आपकी स्किल्स होंगे उसके बेसिस पे आपको जज करके आपको किसी भी टेक स्टैक में सिखा दूंगा। पॉइंट वैलिड है। चलो, मैंने स्प्रिंग बूट पे काम किया, मैंने बैकएंड सीख लिया। जब आपका बैकएंड थोड़ा सा पक्का हो जाए, आप एटलीस्ट कैसे सीखोगे बताऊं। पहले मैं अगर सर्वलेट कर रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना मत सर्वलेट को। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं आउटडेटेड है। प्रोजेक्ट बनाओ, एक या दो। मैं JDBC कर रहा हूं, प्रोजेक्ट बनाओ, एक या दो। मैं इसके बाद अगर मैं स्प्रिंग कोर करूंगा या फिर मैं जो भी करूंगा, स्प्रिंग कोर कर रहा हूं, प्रोजेक्ट बनाओ। मैं स्प्रिंग बूट कर रहा हूं, प्रोजेक्ट बनाओ।
मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी कर रहा हूं, प्रोजेक्ट बनाओ। भैया हर चीज में प्रोजेक्ट। अरे कंसेप्ट तो आप सीख ही लोगे कि व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मैं पूछूंगा अगर, है ना, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट कहां करोगे? अरे आपको रियल टाइम नॉलेज भी तो होनी चाहिए। देखो मैं कुछ भी अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूं, जैसे मैं अपनी रियल लाइफ में फॉलो करता हूं और जैसा मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, हर एक टॉपिक के बाद एक प्रोजेक्ट। तो एक जो लर्निंग का काम होता है बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे मैंने बोला कि सारी चीजें आपने प्रोजेक्ट बना लिया। अब मैं सोचता हूं कि आपका जो बैकएंड वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी बारी आती है HTML की और CSS की। देखो इसका HTML और CSS ये नेवर एंडिंग टॉपिक से है। कैसे? अगर आप HTML पे 5 महीने काम मत करो, आप डिजाइन भूल जाओगे। आप कोड पे किसी पे भी काम मत करो, आप कोड की जो एक नॉलेज होती है उससे आप थोड़ा फेड हो जाओगे। तो प्रैक्टिस इज की थिंग इन एवरीवेयर। ओके, आपको कहीं पे भी कुछ भी करना है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी कुएं में गई। तो HTML आप जितना करो उतना कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कितना करना चाहिए, देन आई विल प्रोवाइड वन वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो थ्रू दैट। ओके, अब मैंने HTML करना है, मैंने बेसिक बेसिक सारी चीजें कर ली हैं, बट मेक प्रोजेक्ट सिंपल है। अब आपकी हेल्प कैसे होगी? जब आप HTML CSS करोगे तो आप बैकएंड स्प्रिंग बूट में बना सकते हो, तो यू विल मेक अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट। आप CSS कर रहे हो तो सिंपल बात है, मैं बेसिक CSS तो करूंगा ही करूंगा। कुछ टॉपिक सीख लो, जैसे कि डिस्प्ले में मैंने ग्रिड सीख लिया है, मैंने फ्लेक्स सीख लिया है, मैंने इनलाइन सीख लिया है, लाइक दिस छोटे मोटे एनिमेशन सीख लो एंड मेक प्रोजेक्ट। सिंपल है। अब इसके बाद आती है आपकी जावास्क्रिप्ट। अब बिलीव मी, अगर आप अपनी जावास्क्रिप्ट पहली लैंग्वेज करोगे तो इट विल टेक यू 6 मंथ, क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो गांजा फूक के लिखी गई है। जो भी जावास्क्रिप्ट की पहली लैंग्वेज है, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, तो मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट में कैसे कोड लिखना है, मुझे पता है नोड में कैसे लिखना है, मुझे पता है जावा में कैसे लिखना है। आप मुझे जिस पे लिखोगे, मैं बोलने के लिए लिखोगे मैं लिख दूंगा, बट जावास्क्रिप्ट मुझे पता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। लाइक इसका लैंग्वेज का कुछ भी होता है इसमें। तो अगर आप ये पढ़ोगे पहली लैंग्वेज एज एन जावास्क्रिप्ट, देन योर बेसिक इज जस्ट लाइक, अगर कोई अरे यार ये तो जावास्क्रिप्ट में होता ही नहीं है है ना। तो अगर मैं क्या कह रहा हूं, जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे जावा के बाद, इट इज सुपर इजी, सुपर इजी। क्योंकि मोस्टली थिंग जैसे कि आपके फंक्शंस हो गए, आपके वेरिएबल्स हो गए, हाँ कुछ चीजें अलग हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि फंक्शंस को हम लैम्डा एक्सप्रेशंस जो होते हैं जावा 8 में, जावा ES5 में और ES6 में अलग तरीके से 3 फंक्शन है। ES5 में, ES6 में एक ही फंक्शन को 3 तरीके से लिख सकते हैं, और उसी सेम फंक्शन को जो 3 तरीके से लिखते हैं हम जावा में उसको लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं, जो हम एक ही चीज में कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं ये लैंग्वेज थोड़ी सी खिसकी हुई है, आपके दिमाग के तार हिला सकती है। आज तक कोई नहीं समझ पाया, आप क्या समझोगे? रखे बस काम करना है हमें, इससे ज्यादा पंगे नहीं लेने। ओके, हाँ बट अच्छी लैंग्वेज है, हर जगह यूज होती है, यू शुड लर्न इट। ओके, अब जावास्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, तो जैसे वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, आपके दिस है, दिस का वैल्यू हर जगह बदल जाता है, इसका फंक्शन के बाहर फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज जब आप पढ़ लोगे जावा के बाद, ये सुपर इजी लगेगा। इसके बाद आप रिएक्ट कर ही लोगे। तो अगर मेरे पूरी वीडियो का अगर मैं सारांश निकालूं तो मैं कैसे पढ़ूंगा कि मैंने जब जावा HTML की, मैंने CSS की, मैंने जावास्क्रिप्ट की, मैंने प्रोजेक्ट बनाया, लाइक वी विल मेक वन फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, एंड इनका मिला के आई मेक अगेन वन प्रोजेक्ट वेयर दिस इज ओके, लेट्स सपोज दिस इज माय स्प्रिंग बूट। ओके, ये मेरी स्प्रिंग बूट है एंड आई मेक वन प्रोजेक्ट हियर एंड आई एम कंज्यूमिंग सम API। अब इस API का कंज्यूम करके आई जस्ट थ्रोइंग सम डेटा और सम डिजाइंस, मैं कोई एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, उसको आप यहाँ पे दिखा रहे हो। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ दिखा रहे हो। यू कैन मेक एनी एप्लीकेशंस, यू मेक जोमेटो, यू मेक फ्लिपकार्ट, यू मेक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, दुनिया भर के वो हैं प्रोजेक्ट है, और इतने को डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार आपको API कैसे कंज्यूम करना है वो सीखना है। ओके, देन योर बैकएंड इज आल्सो क्लियर, योर फ्रंट एंड आल्सो क्लियर। नाउ यू कैन मेंशन दिस प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे, और आप अपने किसी कॉलेज के प्रोजेक्ट में दिखा सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट है, आप रिज्यूमे मेंशन कर सकते हो। अब इस तरीके से ये पूरा जो मैंने प्लान बताया है आपको, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं चाहता तो एक रोड मैप में डिजाइन कर देता, बट वो एक तरीके से अच्छा नहीं लगता, तो आप पूरी वीडियो को देखो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना लाइक, वो ज्यादा जरूरी है, ताकि यूट्यूब को पता लगे कि आप एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। और वीडियो को कर देना कमेंट, आपको जो भी अगर डाउट हो
और अगर मुझसे कुछ पूछना हो या वीडियो अच्छी लगी हो, अगर टेलीग्राम पे कोई डाउट पूछना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे मैसेज अलाउड रहते हैं, 15,000 लोग ऑलरेडी हैं। तो आप अपने जो विचार हैं वहां पे हमें शेयर कर सकते हैं। ओके ओके, जावा फुल स्टैक का लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।